दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का सादर नमस्कार। दोस्तों, काफी वक्त के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार आया हूं। इस बार का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे पहले हम सब कोई धार्मिक हो जाएं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा कि आपके सामने पिक्चर दिख रहा होगा, यह सोमनाथ का पवित्र टेम्पल है जो कि हमारे अरेबियन सी के किनारे पर स्थित है। तो हम सबसे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर एक बार जोर से बोले, जय सोमनाथ की, जय सोमनाथ की, जय बाबा भोले शंकर की। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह थोड़ा हिस्ट्री और भारत की सामाजिक परिस्थिति और आज की वर्तमान स्थिति सब पे है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को पूरी तरीके से तन्मयता के साथ जरूर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, कुछ जो इस बार हमने ट्रिप किया था सोमनाथ में वहां की कुछ वीडियो लिया हूं जो कि आपको पसंद आएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए अंत तक वीडियो को देखें। मैं जल्दी से जल्दी इसे समाप्त करूंगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, सोमनाथ और सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह मैं खुद देख के आया हूं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं सोमनाथ मंदिर को। तो गुजरात के अंदर यह सौराष्ट्र प्रदेश में, यानी कि हमारा अगर पूरे गुजरात को कई पार्ट में डिवाइड किया जाए तो सेंट्रल पार्ट अगर हम देखें तो हमारा अहमदाबाद वाला एरिया आ जाएगा, नॉर्थ पार्ट पाटन पालनपुर वाला आ जाता है, साउथ पार्ट जो मुंबई से सटे हुए जैसे सूरत और टिल बड़ौदा तक आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट बच जाता है वह है सौराष्ट्र का, जिसमें सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर और ये जो वेरावल का एरिया है जहां की सोमनाथ का पवित्र मंदिर है, ये सब एरिया है। सो दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कृपया आप ध्यानपूर्वक इसको हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में, यानी कि इस भारतवर्ष के भूमंडल के पश्चिमी छोर पर गुजरात प्रदेश में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्जा सोमनाथ को प्राप्त है। यानी हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें 12 में आप लोगों को मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में ही 5 ज्योतिर्लिंग है, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर जो कि औरंगाबाद के पास है। इस तरीके से आपको महाराष्ट्र में सबसे परली में एक है परली बैजनाथ जिनको कहते हैं, नागेश्वर। सो 5 महाराष्ट्र में है। एक वाराणसी का आपने जानते ही होंगे नाम, रामेश्वरम में है, केदारनाथ ठीक हो गए। इसके बाद आपको अभी जो सोमनाथ की बात मैं कर रहा हूं उज्जैन के अंदर में है और वाराणसी में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। उन ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम सोमनाथ का नाम आता है। और यहां पर यह जो मैं नहीं कर रहा हूं, इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, चंद्रदेव मतलब कौन? ये मून यानी कि चंद्रमा जिनको हम कहते हैं। यस, ऋग्वेद में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब होता ऐसा है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उस 27 कन्याओं की विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया जाता है, जिसे कि सोम भी कहा जाता है। संस्कृत में चंद्रमा का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है सोम। तो 27 कन्याओं से विवाह हो जाता है। उसमें से जो सबसे सुंदर कन्या होती है उसका नाम होता है रोहिणी। होता ऐसा है कि चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और इसकी बात का शिकायत बाकी जो कन्याएं थी वह दक्ष प्रजापति को करती हैं। तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा को यानी कि सोम को बुला के बोलते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए तो ये 27 की 27 इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सबको उतना ही आदर सत्कार और प्यार करना चाहिए। तो चंद्रमा ने उस दिन तो मान लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाद में। वो आज भी कल भी रोहिणी को ही ज्यादा प्यार करते थे। देखो, आपको मैं एक याद दिला देता हूं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से आपको याद होगा रोहिणी नक्षत्र जो है वो हिंदू धर्म में काफी ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वही वाली रोहिणी ये थी। तो अंत में दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा शरीर छीन हो जाएगा और तुम्हारा कमजोर हो जाओगे और तुम्हारे कुष्ठ रोग हो जाएगा।
तो आपने देखो कि चंद्रमा जो है वह क्षीण होते चले गए, उनकी रोशनी, कांति और सुंदरता गायब होनी शुरू हो गई। अब हुआ कि ये जो सोमदेव थे यानी कि हमारे चंद्रदेव, वो भागे कि अब कौन बचाएगा। तो हमारे बाबा भोले शंकर प्यारे, सबके सबके दुख हरने वाले, उनके पास भागे। तो शंकर भगवान ने उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो श्राप है उसका निवारण हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो दोस्तों देखें, विचलित और दुखित सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोम यानी चंद्र के शाप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने के वाले प्रभु शिव का स्थापना यही जगह पर, जो सोमनाथ आज जहां पर है, करवाया, जिसके वजह से सोमनाथ उसे कहा गया। सोमनाथ यानी चंद्रमा के द्वारा स्थापित जो लिंग है, इसलिए इसे हम सोमनाथ कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कई बार ऐसा सुनने को आया होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत देश पे 17 बार अटैक किया। कई लोगों ने ऐसा भी कह देते हैं कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पे अटैक किया और 17 बार सोमनाथ पे अटैक किया। यह बात गलत है। यस, यह बात बिल्कुल सही है कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत यानी इंडियन सब कंटिनेंट पे अटैक किया, जो कि 1000 ईसा के बाद यानी 1000 ईस्वी सन से शुरू करा और 1026 तक अलग अलग टाइम में, जैसे 1000, 1001, 1004, इस तरह से करते करते वो अटैक करता है 17 बार। और उनका एक ही काम था, वह राज्य नहीं करना चाहता था, वह एक लुटेरे के जैसा था। वो इंडिया में अटैक करता था और यहां से हीरे जवाहरात सामान चोरी करके अपने देश यानी अफगानिस्तान लेके चला जाता था। अफगानिस्तान में गजनी करके एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है, एक शहर है, जहां का कि वो सरदार था, राजा था मोहम्मद गजनी। और वहां से वो पहले पंजाब के प्रांतों में, कश्मीर के एरिया में अटैक किया, सिंध के प्रांतों में अटैक करता था, पेशावर में करता था और वहां से बहुत सारी चीजें लेके गया। बाद में उसको मालूम चला कि सोमनाथ मंदिर, क्योंकि हिंदू लोगों के पास मंदिरों में संपत्ति देने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। हमारे मंदिरों के पास खेती बाड़ी, हीरे जवाहरात, बहुत सारी अकूत धन संपदा है। और आज भी पद्मनाभ टेम्पल का नाम आपने सुना होगा कि जो कि केरला के अंदर में है, वह दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। तो इसे जब मालूम चला कि सोमनाथ कोई मंदिर है और वहां 1026-25 में उसने अटैक करता है और 1025 से 26 तक अटैक करता है और बहुत सारी अकूत धन संपदा लेके जाता है अपना देश, और मंदिर को वह क्षति भी करता है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि इसने इतनी बार हिंदुस्तान में अटैक किया कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा ही। और क्योंकि ये मुस्लिम शासक था, मूर्ति पूजा के विरोधक था, तो उसको जहां तक हो सके मूर्ति भंजक यानी कि मूर्तियों को तोड़ देना, मूर्ति पूजक को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने का भी काफी हद तक श्रेय जाता है। और जहां भी अटैक कर करके वो लोगों को या तो गिरफ्तार करता था, मार देता था, या तो कन्वर्ट कर देता था और संपत्ति तो ले ही जाता था। अभी आपको जस्ट थोड़ी सी टॉपिक से आगे की तरफ लेके मैं जाता हूं। यहां पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी साहब दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, केशुभाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, आडवाणी साहब दिखाई दे रहे हैं। बाकी 2 ऑफिसर्स हैं या मेरे को आइडिया नहीं है। बट आप ये क्या देख पा रहे हैं, ये जो सोमनाथ ट्रस्ट है, जो मॉडर्न इंडिया की देन है, उसके ये सब ट्रस्टी हैं। केशुभाई पटेल तो काफी सालों से ट्रस्टी हैं। नया एंट्री इसमें अमित शाह का होता है और नरेंद्र भाई मोदी भी इसके ट्रस्टी हैं। आडवाणी साहब भी ट्रस्टी हैं, क्योंकि आडवाणी साहब कई दफा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांधीनगर से चुन के आते रहते हैं। दोस्तों, यहां पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक है। जैसे कि हमेशा ही अपने को ऐसा लगता है कि इस बार मैं हार गया, इस बार खत्म हो गया, लेकिन जीने की इच्छा हो तो कोई भी युद्ध अंतिम नहीं हो सकती, वो बार बार खड़ा होके आ सकता है। और इसको हम एक शब्द कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा ऐसा शब्द है जिसमें जीने की इच्छा। इस मंदिर के साथ भी यही होता है। मंदिर में अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने अटैक करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन लोगों ने अटैक किया। सर्वप्रथम यह मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण शताब्दी सदी में बल्लवी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने
1815 ईस्वी में इसकी तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अरब यात्री अल वरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित होकर ही महमूद गजनबी ने सन 1024 में कुल 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, इसकी संपत्ति लूटी और इसे नष्ट कर दिया। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, करीब करीब उस टाइम 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे, और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि प्रायः सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया, क्योंकि वहां पर भी मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है, इसे भारत के गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया, और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों याद करने के लिए मैं बता दूं, 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे शुरुआत होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 1955 को यानी कि 5 सालों के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे देश को समर्पित किया, इस मंदिर को। तो यह बोलते हैं जीने की इच्छा। कितने बार आपने देखा कि इसे ध्वस्त किया गया, तोड़ करके बिखरा दिया गया, बट मैं बोलता हूं दोस्तों, इससे हमें सीखनी चाहिए। लाइफ में कैसी भी कठिनाइयां क्यों न हो, बाबा भोले ने हमें सबको यह ताकत दी है, फिर से खड़े हो जाओ। और यही प्रतीक है हमारा यह मंदिर बाबा भोले का, सोमनाथ का। इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन आज भी वो अपने सागर के किनारे खड़ा मुस्कुराता है और हम सबों को राह दिखाता है कि जीवन में आगे ही आगे बढ़ते चलो दोस्तों। 1948 में हुआ ऐसा कि प्रभास तीर्थ, जिसे प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था। अब जूनागढ़ वाले तो मामला आप जानते ही हैं, वहां पर एक नवाब साहब थे और उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो हमारे सरदार भाई पटेल साहब को ऐसा लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उस दौरान में मिलने आए हुए थे, और उनको फिर बाद में जूनागढ़ को रियासत को मिला भी लिया गया था इंडिया में। उसी दौरान वो लोगों ने विजिट भी करे थे, जो कि ये सोमनाथ का जो मंदिर है इस एरिया में भी आए थे। तो यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था। लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का वार वार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1048 में यानी कि 1048 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया, वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं, यानी वहां देवद्वार के जो दरवाजे हैं वो सोमनाथ से लेके गए हैं। यानी महमूद गजनवी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। राजा कुमार पाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री पुछगराय नवल शंकर ठेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है दोस्तों। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी। दोस्तों यह याद रखने की चीज है, 1950 को ही, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसी के 8 मई को आधारशिला रखी गई, और 11 मई 1991 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर का जो सबसे बाहरी दरवाजा है उसका नाम ही है दिग्विजय द्वार। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में
वल्लभ भाई पटेल साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर वो ना होते थे तो यह नहीं बनाया जा सकता था। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया था। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है और पूरी बृहद स्टडी है उसमें। दोस्तों आपको कभी फुर्सत मिले तो आप जरूर उस पुस्तक को पढ़ लेना। दोस्तों एक पिक्चर जो कि मैंने अभी अभी पीछे डाला था और शायद मैं बताना आपको भूल गया कि वो पिक्चर क्या था और क्या कहना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं और ये है शिवलिंग। उनकी स्थापना करे और उन्होंने पूजा किया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऐसा कहा था, एक चिट्ठी लिखी थी कि आपको नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा कि हमारे जो दूसरे धर्म को मानने वाले वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, हमें किसने बुलाया है, हम कोई देश के लिए और राज्य हमारा भारत ने उस पर कोई खर्चा नहीं करा, यह ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और हमें जो इन्विटेशन दिया गया है वो हमारे जो जाम साहब हैं, जो जामनगर के राजा हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है तो मैं जाऊंगा और कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। इसकी बहुत ही आलोचना भी किया गया था हिंदुओं को द्वारा, क्योंकि ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर भी आए थे राजेंद्र प्रसाद जी ने और उद्घाटन भी किए थे। दोस्तों सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य आज के तारीख में सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट यानी कि गवर्नमेंट का एक भी पैसा लगा हुआ नहीं है, ध्यान रखिए। यहां 3 नदियां, हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम भी होता है, यानी समुद्र में 3 नदियां आके मिलती है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे यह एक स्तंभ है। यह मेरे को सबसे जबरदस्त लगा। मैं भी जब सोमनाथ घूमने गया तो इसको बार बार मैं देखता था। और दोस्तों मैं आपके मेरी एक वीडियो भी आएगा जो कि आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। इसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक बीच में पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं है, यानी कि समुद्र ही समुद्र है। यानी डायरेक्टली सोमनाथ मंदिर के बाद समुद्र ही समुद्र और सीधा साउथ पोल में ही जमीन मिलेगा। और यहां पर लिखा हुआ है समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इस स्तंभ को वान स्तंभ कहते हैं। दोस्तों यहां पर देखो, ये संस्कृत वाला श्लोक भी लिखा हुआ है। और ये देखो यहां से ये जो है ना त्रिशूल का पिक्चर दिया है। इस पूरे समुद्र ही समुद्र सीधा साउथ पोल तक के आपको कोई भी लैंड मिलेगा नहीं। दोस्तों ग्लिम्पसेस ऑफ द माई विजिट, कुछ पिक्चर्स जो कि मैंने ही लिया है। ये देख पा रहे होंगे, शाम के टाइम का ये पिक्चर है। और यही वाली जो अभी आपको मैं बता रहा था, ये साउथ पोल की तरफ दिखा रहा है, ये है। और वहां पर जो समुद्र के किनारे ऐसे पत्थर हैं उसको सजाए गए हैं। इसके ऊपर में चढ़ गया था और यही पिक्चर है। हमारे दोस्त दीक्षित साहब, देखिए छगड़ा गाड़ी से नाम दिया गया है और काफी सौराष्ट्र में काफी फेमस है। और मैं बैक साइड में हूँ, ये भी मिसेस विदुषी सिन्हा है। और सोमनाथ मंदिर के बाहर में हमने वहां पर फोटो निकलवाया है। मेरी डॉक्टर है, मेरा सन है सौदामिनी सिन्हा एंड परितोष सिन्हा, ये लोग भी सोमनाथ में गए थे। सो दोस्तों अभी अभी आपको कुछ वीडियो वहां पर जो हमने खुद के कैमरा से शूट किया है आप देखना ना भूलें। और अगले 5 से 7 मिनट में आपको एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सोमनाथ के बारे में बेहद तरीके में मिलेगा। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आपको पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये सोमनाथ में सागर के किनारे लोगों का भीड़ है। आज 4 सितंबर का दिन है और मैं यहाँ पर आया हूँ सोमनाथ में। दोस्तों इस जगह पे खड़े लेकर के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इधर से जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको इंगित करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर दूर दूर तक इस धरती का जो स्थल पार्ट है वो समाप्त हो जाता है और साउथ पोल में ही केवल धरती दिखाई देगी और यहाँ से केवल समुद्र की अथाह जलराशि ही दिखाई देगी। दोस्तों मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ भारत सरकार ने व्यवस्था की है, जैसे कि ये वेव्स ज़्यादा इधर की तरफ नहीं आए, इसलिए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। दोस्तों यहाँ पर सनसेट होते हुए आपको
दिखाई देगा, क्योंकि अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। और आपको मैं सोमनाथ का मंदिर का दृश्य भी दिखाता हूँ, जो कि दूर से इस सागर के तट से इस तरीके का दिखाई दे रहा है। सोमनाथ मंदिर में भी एक एरो बना हुआ है जो यही बताता है कि यहाँ से लेकर इस पूरे समुद्र पर्यंत तक इस मंदिर के बाद कोई भी स्थल नहीं है, केवल अथाह समुद्र की जलराशि है और साउथ पोल दिखाई देगा। दोस्तों, मैं सोमनाथ आया हूँ और यहाँ का पिक्चर, यहाँ की जीवन शैली और सोमनाथ भगवान की जो आते हैं आराधना, उन सभी का एक वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए बनाया हूँ, जो कि मैं बहुत जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि सोमनाथ में और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, और आप सभी को यह वीडियो एडिट करके मैं अपलोड करूँगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, और हमारे साथ आप बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं समुद्र का विहंगम दृश्य, और समुद्र की जो ज़बरदस्त थपेड़े आती है उससे बचने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है, जो कि एक समझ जाए ऐसा कि अगर आपने याद होगा, पढ़े होंगे तो डीएनए के अंदर में जिस तरह का सैंपल बनाया जाता था, उस तरह का सैंपल यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा, जिसके कि 3 पैर नीचे की तरफ होते हैं और 1 पैर ऊपर की तरफ, और एक बहुत ही मजबूत होता है। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में मंदिर के किनारे किनारे बनाया गया है। दोस्तों, आपको एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मंदिर आपने देखा सोमनाथ का, और इस मंदिर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, जो कि नए झंडे को लगाया जा रहा है। और ये झंडे जो लगाए जाते हैं, जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं वो अगर मन्नतें मानते हैं तो यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा उन्हें यह सुविधा दी जाती है कि अपने नाम पे आप झंडा लगाएं, और फिर से उनके नाम पे झंडा चढ़ाया जाता है और वापस झंडा उतारा जाता है। और ऐसा कभी हुआ नहीं है, पूरे दिन यहाँ पे झंडे उतारे और चढ़ाए जाते हैं, जो कि हर घंटे में ये क्रिया की जाती है बार बार। और इसके जो मैंने जब उनसे बात किया था, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो वही का वही चढ़ता है और वही उतरता है, और वहाँ पर झंडे फहराए जाते हैं। तो आपको यह बहुत ही दिव्य दर्शन करा रहा हूँ, जो कि आप कहीं भी घर बैठे हुए अपना घर से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से झंडा, ये देखिए एक झंडा उतारा गया है और दूसरा लहरा दिया गया है। तो जय सोमनाथ। वक्वे के सबसे एंड में आ चुका हूँ, और यहाँ पर अगर आप दर्शन कर पाए तो देखें कि इस तरीके का दृश्य रहा होगा जब ये वॉकवे नहीं बना था। तो आप देखिए इतना बेहतरीन तरीके से, और ये 1500 मीटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी 1.5 किलोमीटर का ये वॉकवे बनाया गया है। और देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, और मेरे मोबाइल पे, मेरे शरीर पे भी बरसात की बूंदें आके गिर रही हैं। तो हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं, और यहाँ से आप दूर से देखिए किस तरह से श्री सोमनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइट भी अभी जल जाएगी थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मैं मंदिर के पीछे आ चुका हूँ, और ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली मंदिर के बैकग्राउंड पीछे की तरफ से मैंने लिया है। और यहाँ पर भारत सरकार ने और सोमनाथ ट्रस्ट ने मिल करके यह 1.5 किलोमीटर का सी का वॉकवे बनाया गया है, जिसको रिसेंटली ही अभी ओपनिंग किया गया है। और ये पूरा 1.5 किलोमीटर का है। यहाँ पे आप काफ़ी यात्री देख पा रहे होंगे, और देखिए यहाँ पे विदुषी सिन्हा दिखाई दे रही है, जो कि वीडियो कॉल कर रही है किसी से। और दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे लोग बहुत ही आनंदित है। इतनी अच्छा सुरक्षा व्यवस्था है। हर का आईडी यहाँ लिया जाता है, और 5 रुपये का एंट्री टिकट है, जो कि आप आगे के काउंटर से ले सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए समुद्र का विशाल जलराशि, चारों तरफ समुद्र है, देखिए। और दोस्तों, ये जो रास्ता है दूर तक है। आपको सामने में पुलिस की वैन दिखाई दे रही है, जो कि अपने गश्ती के दौरे पे हैं। और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का अगर दिखाई दे रहा है तो उसे वो बता रहे हैं कि आप मास्क लगाएं। सो दोस्तों, आपको मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि ये जो पोजीशन है, ये जो आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये क्या कहता है?
एग्जैक्टली अगर मंदिर को देखें तो मंदिर का जो मुख है, जो द्वार है मेन, वह पूरब की तरफ है और ये जो एरो है दक्षिण की तरफ दिखाता है और ये बताता है कि इस मंदिर के बाद सीधा समुद्र है, दूर दूर तक कोई भी जो स्थल का पार्ट है, जो जमीन का पार्ट है इस पृथ्वी पे नहीं है, केवल और केवल साउथ पोल है। और यहाँ पे जो एरो है वह हमारे शिव जी का जो त्रिशूल है उसका पिक्चर दिखाया गया है और आपको बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा कर्णप्रिय शंकर विश्वनाथ का पुष्पांजलि सुनाई दे रहा है। दोस्तों आगे हम आपको और भी कई जगह दिखाने वाले हैं। वक्फे के सबसे एंड में आ चुका हूं और यहाँ पर अगर आप दर्शन कर पाए तो देखें कि इस तरीके का दृश्य रहा होगा जब ये वॉकवे नहीं बना था। तो आप देखिए इतना बेहतरीन तरीके से, और ये 1500 मीटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी 1.5 किलोमीटर का ये वॉकवे बनाया गया है। और देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है और मेरे मोबाइल पे, मेरे शरीर पे भी बरसात की बूंदें आके गिर रही हैं। तो हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं और यहाँ से आप दूर से देखिए किस तरह से श्री सोमनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइट भी अभी जल जाएगी थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं।